वेलकम टू सिंह पाठशाला। आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं जेई मेंस का अपडेटेड सिलेबस और डिलीट सिलेबस और क्या क्या हमारा नया पैटर्न रहने वाला है। जेई मेंस 2024-25 वाले बैच के लिए आपका पहला अटेम्प्ट जो होगा वो आपका जनवरी में होगा, अगला अटेम्प्ट आप लोगों का अप्रैल में होगा। तो उसमें क्या क्या सिलेबस डिलीटेड है और क्या क्या सिलेबस आपका ऐड हुआ है ना, वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। और ये देख सकते हैं आप थंबनेल, हमारी खूबसूरत सी फोटो, बढ़िया लग रहा हूं वैसे मैं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं सर, है ना। कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि क्या कट गया है, क्या डिलीटेड है, क्या नया ऐड हुआ है ना। क्या कुछ टॉपिक ऐसे भी ऐड हुए हैं जो पुराने सिलेबस में नहीं थे, है ना, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे को नया फ्रेश पढ़ना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट्स में से ऐसी क्या क्या चीजें थी जो हमारे नए एक्सपेरिमेंट्स में ऐड हुई हैं, क्या डिलीट हुई हैं, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा 11th के सिलेबस से। सबसे पहला हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमारा चैप्टर आता है बेटा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो हमारा चैप्टर आता है, तो उसके अंदर जो है आप लोगों का सर अभी तक जो भी हमारा सिलेबस था इसमें वो थे हमारे कि आप लोगों को सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाए जाते थे, एरर्स पढ़ाए जाते थे, ठीक है जी, और आप लोगों को एक्यूरेसी प्रिसीजन वगैरह पढ़ाया जाता था, है ना। तो यहां पर आप लोगों का जो टॉपिक है बेटा, एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब के सब क्या हो चुके हैं बेटा, ये सब के सब यहां से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। और खैर इतना ज्यादा इनसे कुछ आता भी नहीं था, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं। एक जो मेजर क्वेश्चन आता था, मेजर क्वेश्चन यहां से बनता है आप लोगों का, जो कि किस पर होता है आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं ना। आप लोगों को अगर मैं यहां से यहां पर दिखाया जाए तो ये आप देख पा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो आप लोगों का टॉपिक है ज्यादातर पूछा जाता है और ये टॉपिक अभी भी है। तो आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल उसी तरीके से प्रिपेयर करना है जिस तरीके से आप लोग जो है प्रिपेयर करते थे अपने जेईई मेंस के लिए, ठीक है सर। अगर हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे आ जाए सर, तो सेकंड चैप्टर पे अगर हम लोग मूव करें तो सेकंड चैप्टर आता है हमारा काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, देखिए सर, इसमें आपका कुछ भी नहीं घटा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो कुछ भी नहीं घटा है एक्सेप्ट जीरो वेक्टर, समझ आ रहा है बेटा। और जीरो वेक्टर का खैर इतना कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस था भी नहीं, है ना। आप लोगों को जीरो वेक्टर खैर इतना कोई समझना बड़ी बात भी नहीं है। जीरो वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, जीरो वेक्टर होता है, समझ आ रहा है भाई साहब। तो इसमें आपको सब कुछ ही पढ़ना है जैसे आप लोग पढ़ते थे। इसमें आप लोगों के वही क्वेश्चन आएंगे, प्रोजेक्टाइल से एक दो क्वेश्चन उठ जाता है कभी कभार, कई बार इक्वेशन ऑफ मोशन से एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के, है ना, इसमें। और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की कुछ इसी प्रकार की डिटेल यहाँ पर रहेंगी। तो ये चैप्टर भी आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से प्रिपेयर करना है जैसे आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करते थे। आप लोग यहाँ पर कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं, सारे टॉपिक से आप लोगों को प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है सरकार। अच्छा तो सरकार अगर हमें अगले टॉपिक पे आता हूं, ठीक है जी, अगला हमारा आता है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है बेटा, जिसको हम प्यार से लूज मोशन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि अक्सर दस्त यही लगते हैं बच्चों को, ठीक है बेटा। फिजिक्स संभलती भी यहीं से है और दस्त भी यहीं लगते हैं, ठीक है ना। जिसकी संभल गई नहीं तो दस्त लग गए भाई साहब, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बच्चों जो आप लोगों का जो टॉपिक यहाँ पर नया ऐड हुआ है, यहाँ पर कुछ कटा नहीं है, ऐड हुआ है, समझ आ रहा है बेटा। कह रहे सर अभी तक ऐड ही लिखवा रहे हो, केमिस्ट्री वाले टीचर डिलीट डिलीट लिखवा रहे हैं, आप ऐड ऐड लिखवा रहे हो, क्या चक्कर है बेटा। फिजिक्स में कुछ डिलीट करने लायक है नहीं ना, अच्छा सब्जेक्ट है ना, इसीलिए सिर्फ ऐड ऐड लिखवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा, व्हीकल ऑन अ लेवल रोड, अरे इसकी है, ठीक है, ये गलत है यार, ये गलत। कोई पीपीटी पहली बार चला रहा हो तो भैया इसको तो दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा, व्हीकल ऑन अ सर्कुलर लोड एंड व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, ठीक है जी, ये टॉपिक हम लोगों का यहाँ पर एडेड शो हो रहा है, ठीक है जी। तो सरकार मैं आपको फिर से ये बात बता दूं, जैसे आप पहले जेईई मेंस का चैप्टर पढ़ते थे वैसे ही आपको इस बार भी पढ़ना है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप लोग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन में पढ़ते थे। तो जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स के क्वेश्चन लगाया करते थे तो आप लोग ये चीजें एज एन एग्जांपल पढ़ा करते थे। इसमें आप लोगों ने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ वेज पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के काफी सारे क्वेश्चंस किए होंगे, स्प्रिंग लग जाती है फिर उसके बाद स्प्रिंग कट जाती है, समझ आ रहा है बेटा। तो ये सारी की सारी चीजें वैसी ही हैं,
है ना। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ते ही थे, बस यूं है कि अब इन्होंने एज अ टॉपिक ही पूरा का पूरा क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। हालांकि सीबीएसई वाले बच्चों को पहले थोड़ी सी आसानी रहती थी, क्योंकि इनके डायरेक्ट फॉर्मूले गिवन रहते हैं सीबीएसई में, है ना। बैंकिंग ऑफ रोड का, बेंडिंग ऑफ साइकिल्स का आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, अंडर द रूट आरजी वाला जो फॉर्मूला है, बड़ा से एकदम बढ़िया वाला फॉर्मूला है, वो आप लोग डायरेक्ट पढ़ते ही है फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते थे, इस एडेड पर अगर आप इतना ध्यान नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आप लोगों को आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में कराया ही जाएगा। अगर ये ऐड नहीं भी होता तो भी आपको कराया जाता आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है ना। और हम तो कराते ही, ठीक है ना बेटा, है ना। मतलब बाकी कहीं कराया जाए नहीं कराया जाए, बिज्जू भैया जरूर कराएंगे भाई साहब, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अगला क्या है सरकार, अगला आपका है वर्क एनर्जी पावर। फिर से आप लोगों को यहाँ पर ये कॉलम खाली दिख रहा होगा और एडेड वाला दिख रहा है भैया, ठीक है। तो एडेड वाले में जो ऐड हुआ है बेटा, वो ऐड हुआ है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है जी। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के अंदर बच्चों आप लोगों का जो टॉपिक ऐड हुआ है, ये मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, तो अगर आप लोग सिर्फ जेई के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग जेई के पर्सपेक्टिव में सिर्फ एक स्ट्रिंग वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते थे मेंस के लिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर इन्होंने मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल प्रॉपर ऐड किया है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल विद रॉड भी आ सकता है, ठीक है। और आपका इस तरीके का भी आ सकता है वर्टिकल सर्कल की, भैया ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, इसमें कोई मास नहीं है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाली सीरीज में। तो ये वाली चीज है। बाकी आप लोगों का पूरा सिलेबस वही है कि कंजर्वेट कांस्टेंट फोर्सेस के द्वारा, वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा जो आपका वर्क डन होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज और आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में नहीं, है ना। आप लोगों के कुछ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस, कुछ एनएलएम के क्वेश्चंस आप लोगों के वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये नया एडेड टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे अभी रिसेंटली नया नया देख रहे हैं कि जेएमएस में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, ठीक है जी। अच्छा, पावर हमारा इतना कोई खास टॉपिक होता नहीं है भाई साहब। अगर आपकी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बेसिक फॉर्मूला पे कमांड है तो आप लोग पावर का क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इतना कोई ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है पावर, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग नहीं, आप लोग ना स्प्रिंग को एक पूरा का पूरा टॉपिक लेके चलिए कि आप लोग जब तक स्प्रिंग के बारे में बेसिक्स नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको ना तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग समझ में आने वाला है ना ही आप लोगों को स्प्रिंग्स का कुछ भी समझ में आने वाला है। तो आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यानी कि इस टॉपिक को एज अ स्प्रिंग पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इस पर आगे बढ़ सकते हैं। और यहां पर सर इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D एंड 2D, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इलास्टिक कोलिजन इन 1D एंड 2D वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चंस हम लोगों ने आते हुए देखे हैं। अभी रिसेंट सीरीज में भी हमारे काफी अच्छे क्वेश्चंस यहां पर आए हुए हैं। 2022 2023 में जितने भी क्वेश्चंस का हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन इलास्टिक इनइलास्टिक क्वेश्चन से आए हुए हैं सरकार। अच्छा जी, तो आगे देखते हैं सरकार। आगे हमारा क्या है सर, आगे हमारा है रोटेशनल मोशन। सर रोटेशनल मोशन वन ऑफ दी, आप कह सकते हैं बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, है ना। आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं भैया एनएलएम में 10 नहीं लगे, लेकिन यहां तो पक्का लग गए, है ना, क्योंकि यहां पर चीजें घूम रही होती हैं और हम सिर्फ उन्हीं के चारों तरफ घूमे आज तक, है ना, तो हमें घूमना समझ नहीं आता है। तो भैया रोटेशनल मोशन एंड रिजिड बॉडीज जो है सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक है, तो ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आप लोगों का इसमें मैकेनिक्स पार्ट में, ठीक है। रोटेशनल मैकेनिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ये हमारा, हालांकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये चैप्टर आप लोग सेगमेंट्स में स्टडी कर सकते हैं। आप लोग सेंटर ऑफ मास यहां तक ये आप लोग अलग स्टडी करें, सेंटर ऑफ मास को आप लोग अलग ही कंसिडर करें। कई लोग सेंटर ऑफ मास को, जैसे मैं भी कराता हूं, तो सेंटर ऑफ मास को कोलिजन्स के साथ कराता हूं मैं, ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ मास को कोलिजन्स के साथ कराया जाए और जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ टॉर्क वगैरह हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं सरकार, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब आपका रोटेशनल मोशन के अंदर आता है। और यहां पर आप लोगों का जो एक टॉपिक है जो शायद मेरे को दिख नहीं रहा कि कट गया है, यहां पर आप लोगों का जी, यहां पर आप लोगों का एक टॉपिक कटा भी है, वो यहां पर मिसप्रिंट यहां पर लिखा नहीं गया है, उसका नाम है सरकार रोलिंग मोशन।
रोलिंग मोशन कट गया, ठीक है ना। रोलिंग मोशन से आपको क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। रोलिंग मोशन से क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे, वहां पर वो लिखा नहीं गया बट मैंने लिख दिया है। रोलिंग मोशन से आप लोगों को क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे होंगे जो या तो बहुत ही ज्यादा हल्के हो, बेसिक रोटेशन से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको बेसिक रोलिंग देखने को मिलेगा, बट एडवांस जो सिर्फ रोलिंग पे ही डेडिकेटेड प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, वो आपको जेईई मेंस में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि पुली घूम रहा है तो वो भी नहीं देखने को मिलेगा, पुली घूम रहा है मिलेगा देखने को। यूं नहीं लिख के आएंगे भैया पुली घूम रहा है, रोटेशन वोशन हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है जी, वो नहीं करना है, ये गंदी बात हो जाएगी, अच्छी हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज है ना, और कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल इक्वेशंस, है ना बेटा। जो हमारा टॉपिक है इसमें जुड़ गया, इसमें आप लोगों को नॉर्मल वैसे ही स्टडी करना है, सेम वही चीज जैसे आप लोग पहले हमारे इसके लिए करते थे जेईई मेंस के लिए, ठीक है जी। इसमें आपको कोई मतलब ऐसे ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए बिना कुछ नहीं होना भैया, ठीक है। इस चैप्टर में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप इस चैप्टर को नॉर्मली ऐसे पढ़ लोगे और आपका हो जाएगा ये, नहीं जी, ऐसा नहीं है, नहीं होगा भैया, ठीक है। आप लोगों को इस चैप्टर का कम से कम नहीं तो मैं बता रहा हूं वन गो में आप लोगों को इस चैप्टर का कम से कम भी 300 350 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप लोगों को PYQ लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये चैप्टर यूं लगेगा कि हाँ ये चैप्टर अब आता है, तो फील होना शुरू होगा कि हाँ अब ये चैप्टर आता है, क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। हालांकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में केवल 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ठीक है ना। हम ट्राई करेंगे कि एक ऐसी सीरीज भी बनाई जाए जिसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस करें, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो उसमें हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग ये चैप्टर जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे, एक सीरियस जो अटेम्प्ट होता है बेटा आप लोगों का, एक सीरियस अटेम्प्ट में आप लोग जिस तरीके से चैप्टर को पढ़ते थे आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से पढ़े, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों का क्या आता है सर, यहाँ पर आप लोगों का आता है ग्रेविटेशन। सर ग्रेविटेशन के अंदर आप लोगों को देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि ग्रेविटेशन में आप लोगों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। लेकिन जिस हिसाब से ग्रेविटेशन के चैप्टर में जो लेवल पिछले 1-2 साल में ठीक ठाक हुआ है, पहले ग्रेविटेशन के क्वेश्चन केवल न्यूमेरिकल बेस्ड आते थे, अगर आप 2018 2017 के उठा के देखो तो इतने ज्यादा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, है ना। हालांकि खास अभी भी इतने नहीं है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि कुछ 19-20 का फर्क पड़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर में। कई बच्चों के लिए ग्रेविटेशन बड़ा स्कोरिंग चैप्टर होता था, तो ग्रेविटेशन पढ़ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो एक ही बात है। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग सबसे पहले ग्रेविटेशन कर लें 12th के बाद। अगर आप लोग 12th में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया तो आप ग्रेविटेशन पढ़ ले, आप लोग बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे और क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा समझ पाएंगे। तो 11th वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत रहे ग्रेविटेशन में, बट 12th वाले बच्चे के लिए मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने 12th का इलेक्ट्रोस्टैट सीबीएसई लेवल का ही पढ़ा हुआ है और उसके बाद आप ग्रेविटेशन जेईई मेंस लेवल तक भी ले जाना चाहते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से क्या कर सकते हो बच्चों, यहां पर बना सकते हो इसको, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है सरकार, इसके बाद हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स की बातचीत आएगी सरकार। फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड वाला तो टच नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जेईई मेंस के अंदर हमारा सॉलिड, लिक्विड और थर्मल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग करके नहीं दिया होता है, एक ही सेक्शन में दिया, ठीक है जी। तो इसमें हमारे जो चीजें कटी हैं वो है आप लोगों का, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर कट गया है, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रेनॉल्ड्स नंबर हमारा कट चुका है और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग कट चुका है, समझ आ रहा है सरकार। और आप लोगों का यहां पर जो टॉपिक ऐड हुआ है वो क्या है सरकार, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, अच्छा जी, और एक्सेस प्रेशर अक्रॉस दी कर्व्ड सरफेस। ये आप लोगों का एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी सोप बबल एंड लिक्विड ड्रॉप वाला केस है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पहले भी पढ़ना ही पड़ता था, ठीक है सरकार। अच्छा, और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड सरफेस ये भी आप लोगों को पहले पढ़ना ही पड़ता था, क्योंकि इसके बिना आप लोग वो क्या बोलते सर्कुलर टेस्ट ट्यूब या फिर यू शेप टेस्ट ट्यूब वाले क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ता था कि डेप्थ में जाते हैं तो कितनी आप लोगों की प्रेशर बढ़ता है, HROG से बढ़ जाता है, ऊपर जाते हैं तो HROG से कम हो जाता है। तो वो वाली चीज आपको पहले ही पढ़नी पड़ती थी और अभी भी पढ़नी ही पड़ेगी। जो यहाँ पर कटे हैं टॉपिक वो रेनॉल्ड्स नंबर और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है। तो रेनॉल्ड्स नंबर में आप लोगों को यार सीधी सी बात है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं
कि यहां पर ना आप लोगों का स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी है, यहां पर भी ये चीज है, तो आप लोगों को रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि उन्होंने वहां से काट दी है चीज, लेकिन आप लोग अगर रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये फ्लोज पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को पढ़ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि ये टॉपिक काट दिया है, लेकिन और चीजों के रेफरेंस में रेनॉल्ड्स नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग बिल्कुल अलग टॉपिक था, तो इसको अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एडवांस में हो सकता है कि ये टॉपिक भी है, क्योंकि एडवांस का सिलेबस अभी रिलीज नहीं हुआ है ना। तो अच्छा जी, तो देखते हैं सरकार, आगे देखते हैं। अच्छा जी, यहां पर सरकार एक बड़ा आप लोगों को क्या नाम है रिडक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते थे। कार्नोट इंजन 11th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे। कार्नोट इंजन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे, लेजिट बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते थे कार्नोट इंजन से। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आप लोग कट गया। कई बच्चे बोलना भैया चलो शुक्र है भैया कट गया, कुछ तो ऐसा आया जो कट गया, वरना ऐड ही हो रहा था अभी तक। ठीक है सरकार, लेकिन दोस्तों कुछ ऐड भी हुआ है, कुछ काटा नहीं है लोगों, समझ आ रहा है बेटा? कह रहा सर काटा है ना हमारा। ठीक है जी, तो यहां पर क्या है बच्चों, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। जी हाँ, तो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये आप लोगों का ऐड हो गया। और सिर्फ प्रोसेस ही नहीं, इन लोगों इन प्रोसेसेस के थ्रू वर्क डन, ठीक है ना, वो भी ऐड हुआ है। इन प्रोसेसेस को आप लोग अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो भी ऐड हुआ है। फिर ऐसा नहीं कि आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, अरे भैया ये तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है और ये तो हम लोग ऐसे करके चले जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं भैया, इसका नाम बेटा जेई मेंस। समझ आ रहा है बेटा? तो इतना आसान नहीं होगा। जेई मेंस ऐसे थोड़ी कि पेड़ पे से फल लग रहा है, हमने स्टूल लगाया, हम उस पर चढ़े, फल तोड़ लिया और फल खा लिया। बेटा इतना आसान होता मैं गूगल का सीईओ होता बेटा। समझ आ रहा है? ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोगों का क्या है बेटा कि आप लोगों का आइसोथर्मल में सारी चीजें, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों का एप्लीकेशन यूजिंग फर्स्ट लॉ और थर्मोडायनेमिक्स से सारा का सारा करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को जो है ये आप लोगों का आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब बन के आएगा। जी हाँ, अच्छा जी बच्चों, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सर केटीजी। केटीजी में कुछ ना तो कटा है ना ही ऐड हुआ है। केटीजी अपने आप में बड़ा खूबसूरत टॉपिक है बेटा, बहुत खूबसूरत चैप्टर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन खूबसूरत तो है। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या है बेटा, है ना भाई, सबको पता होना चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों को पता है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। यूट्यूब पे भी पता होना चाहिए, है ना, कि नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन मी माई सेल्फ। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या है बेटा कि इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग अ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के assumptions, इसमें सर जो मैक्सिमम टाइम जो आप लोगों का आता है इस चैप्टर से, है ना, तो वो आप लोगों का आता है, आप लोगों का ये जो आरएमएस स्पीड ऑफ गैस है। ठीक है जी, ठीक है ना, हाँ, ये हमारा जो आरएमएस स्पीड ऑफ गैस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर तीन चीजें आती हैं बेटा, आरएमएस स्पीड होती है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, और एक आपकी एवरेज स्पीड होती है। ठीक है ना, इन तीनों से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। और जनरली जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो आप लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना, और आप लोगों के जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज पे जो है आपका मेयर्स फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, इनके आप लोगों के एप्लीकेशंस ज्यादा बनते हैं। मीन फ्री पाथ पे फिर भी मेरे ख्याल से अभी तक कुछ मतलब काफी कम क्वेश्चंस आए हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन मीन फ्री पाथ पे इतना देखा नहीं गए, है ना, बट यूं है कि हाँ क्वेश्चंस आए हुए हैं। बट लेकिन जो मैक्सिमम जो पार्ट है बेटा इसका वो आया हुआ है आप लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम से, लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी से, है ना। और लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप 12th का टॉपिक करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो वहां पर भी लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी की जगह 3/2 kT यूज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोगों के वहां पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप लोगों को इसीलिए लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरकार। अच्छा जी, तो केटीजी में सरकार ना ही कुछ ऐड हुआ है ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, जो पुराने टॉपिक से बिल्कुल वही चल रहे हैं भाई साहब। अच्छा, इसके बाद सरकार, इसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशन। सर ये चैप्टर तो 12th में 11th में ऐसे निकले थे जैसे भैया सर पे से रॉकेट, है ना भाई,
सही बात है ना, वेव्स एंड ऑसिलेशन से सबसे ज्यादा डर लगता है ना, क्योंकि एक तो आखिरी का चैप्टर है वेव्स और ऑसिलेशन, आधे बंदे तो वैसे ही हिम्मत हार जाते हैं आखिरी तक आते आते। जब जितना हो गया है उसे ही कर लें तो बहुत ज्यादा है, पास हो जाए बहुत है ना। अब ये वेव्स एंड ऑसिलेशन बड़ा, और एक तो इसमें ऑसिलेट कर रही होती हैं चीजें, समझ आ रहा है ना। ऑसिलेशन हमारे को समझ ही नहीं आता भाई साहब, ठीक है ना। हमने ऑसिलेशन के नाम पे आज तक सिर्फ एक ही चीज देखी है, वो घड़ी, उसके नीचे कांटा, टंग 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 टंग, और आधे ने तो वो भी नहीं देखा है, वो भी अज्यूम ही कर रहे हैं आधे, समझ आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर आप लोगों के सरकार जो डिलीट हुए टॉपिक्स वो काफी ज्यादा डिलीट हो गए, ठीक है ना। आप लोगों का जो डॉपलर इफेक्ट है सरकार, ये बहुत बड़ा टॉपिक है सर, डॉपलर इफेक्ट बहुत खूबसूरत टॉपिक भी था, ये आप लोगों का डिलीट हो चुका है ना, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। डैम्ड ऑसिलेशंस आप लोगों के डिलीट हो चुके हैं, चलो ठीक है बेटा, जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ी चिढ़ थी उनके लिए डैम्ड ऑसिलेशन डिलीट कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ इक्वेशंस बनते थे जो थोड़े से खतरनाक होते थे, ठीक है सरकार। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिलीट करके इन्होंने हमारे सर पे कोई भी ऐसा बड़ा एहसान नहीं किया है बेटा, क्योंकि वो क्या होता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t वाली चीज है। तो ये आप लोगों को ऑसिलेशन समझने के लिए पढ़नी ही पड़ेगी, बिना इसके आप ऑसिलेशन को नहीं समझ सकते हो, समझ आ रहा है बेटा। तो कोई बड़ा एहसान नहीं हुआ है बेटा हमारे ऊपर, ठीक है ना, ये कट करके। और यहाँ पर क्या ना, पीरियोडिक मोशन, पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये भी आप लोगों को आगे पढ़नी पड़ेगी, एक फॉर्म में या फिर दूसरे फॉर्म में, ठीक है सरकार। क्योंकि यहाँ तो इन्होंने काट दिया है ना, बाद में पूछते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, चार्जेस के केस में पूछ लेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई साहब, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर क्या है सरकार, ये आप लोगों को, और एडेड चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, ये टाइम पीरियड इन्होंने प्रॉपर डेडिकेटेडली इसमें ऐड कर दिया है, और डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये ऐड कर दिया है, डिलीट में भी लिख दिया, चलो ये गलती हो गई है, भूल चूक माफ है, दिवाली का दिन है तो भूल चूक माफ करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों का क्या है बच्चों, कि ये हमारा है ना, ये हमारा पूरा का पूरा ये है। तो आपको वो बेसिक, अगर मैं वेव्स और ऑसिलेशन की बात करूं तो आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट और डैम्ड ऑसिलेशन छोड़ के सब कुछ पढ़ना है, समझ आ रहा। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं इस सिलेबस की, तो आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट छोड़ देना है, आप लोगों को डैम्ड ऑसिलेशन छोड़ देना है ना, और बाकी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। ऑर्गन पाइप्स भी पढ़ने हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप्स भी पढ़ने हैं, ओपन ऑर्गन पाइप्स भी पढ़ने हैं, और फिर आप लोगों को एसएसएम की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ क्या बोलते हैं वो जो कॉर्क होता है वो वाला सीन, और क्या बोलते हैं जो अर्थ के अंदर जो होल कर देते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड होता है, वो सब कुछ पढ़ना है बेटा आप लोगों को, ठीक है ना, आपको बख्शा नहीं जाएगा बेटा, बिल्कुल। और भाई आप लोगों को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन मैंने बता दी आप लोगों को, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ना पढ़ना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th क्लास की वेव ऑप्टिक्स में बड़ा काम आएगा। अगर आप लोगों का यहां पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स दिक्कत में है बेटा, ठीक है बेटा, तो आप लोग अपने टीचर के सर पे तांडव करने वाले हो बेटा, समझ आ रहा है बेटा, एक तांडव वहां पर भी होगा, ठीक है ना। मेरे बच्चे मेरे शक्लें देख रहे हैं, कह रहे भैया आपके में भी होगा, चिंता मत करिए हमने भी नहीं पढ़ा है ठीक है जी। चलिए तो आगे देखते हैं बेटा, ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल मोड्स और हार्मोनिक एंड बीट्स, ये तो हमारा ऑलरेडी हमारा इंक्लूडेड ही था, ये हम हर बार पढ़ते भी थे, है ना। तो यही हमारा जो है बेसिक वो है। तो अगर मैं वेव्स एंड ऑसिलेशन का मोटा मोटा बात करूंगा तो डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ना आप लोगों को, और आप लोगों को जो है डैम्ड ऑसिलेशन नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब इसके बाद सर 12th का सिलेबस, ये बड़ी प्यारी चीज है भाई साहब, ठीक है ना। 12th के सिलेबस में आप लोगों को बता दूं, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर रहा हूं, यहां पर किसकी बात कर रहा हूं सरकार इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर रहा हूं, जी हाँ। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, सही है, सब कुछ पढ़ना है, जितना आप लोग पहले पढ़ते थे उतना ही आप लोगों को अब भी पढ़ना है, ठीक है ना। और मैं तो आप लोगों को यह भी रेकमेंड करूंगा, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के, डाइपोल्स वगैरह के, सिंगल चार्जेस वगैरह के, मल्टीपल चार्जेस वगैरह के ग्राफ्स वगैरह भी पढ़ लें, ठीक है ना। तो आपका बहुत बढ़िया हो, जो ग्राफ आपके ऐसे टेढ़े मेढ़े बनते हैं वो सारे के सारे ग्राफ जो है आप लोग स्टडी कर लें, जो ग्राफ आपके कुछ इस प्रकार के बनते हैं, ठीक है ना, कई ग्राफ्स हमारे इस ऐसे बनते हैं, तो वो ग्राफ्स भी आप लोग पढ़ लें, तो आप लोगों का भला हो जाएगा भाई साहब। क्योंकि भैया मुझे तो लग रहा है कि ये ग्राफ से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आप लोगों के इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग एक ग्राफ भी करके चले भाई साहब, ठीक है ना। वो यूं नहीं बोलेंगे ग्राफ आएगा, वो यूं बोल देंगे जी हमने तो बोला था ना कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो पढ़ के ही आना, वो तो बट ऑब्वियस है, समझ आ रहा है भाई साहब। वो यहाँ नहीं बोलेंगे वहां पर कि हमने तो ग्राफ लिखा नहीं था आपने भैया
आपने ग्राफ दे दिया भैया, ये तो कोई बात नहीं हुई, वहां पर तो लड़ भी नहीं सकते ना किसी से, ठीक है ना, बहस भी नहीं कर सकते, बाहर निकाल देंगे। समझ आ रहा है बेटा, और कोई सुनता भी नहीं है उधर तो, ठीक है ना, शीट 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 मांगने के लिए कोई नहीं सुनता है यार एग्जाम में, ठीक है ना, 4 बार उसको तो भैया ये शीट 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 खत्म हो गई भैया, तो अच्छा तुम लिख भी रहे हो क्या ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, तो आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एज इट इज, आप लोगों के कैपेसिटर भी वैसे ही पढ़ना है, पोटेंशियल भी वैसे ही पढ़ना है, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, आप लोगों को सब कुछ उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आप लोग पढ़ते आए हो आज तक। अच्छा, गॉस थ्योरम वगैरह भी सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा जी, इसके बाद क्या है सरकार, कलर कोडिंग आप लोगों का कट चुका है, इलेक्ट्रिक सेल्स हमारे कट चुके हैं और पोटेंशियोमीटर कट चुका है, ठीक है जी। आप लोगों को सेम सीबीएसई वाला जो सिलेबस है, सीबीएसई वाले सिलेबस में सिर्फ एक चीज और ऐड कर लो अपना, है ना, दैट इज मीटर ब्रिज। सीबीएसई में सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज तक है, ठीक है ना। आप लोग सीबीएसई के सिलेबस में अगर आप मीटर ब्रिज भी ऐड कर लोगे तो आपका सेम सिलेबस है, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को सेम वही चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। यहाँ पर कलर कोडिंग हम पहले पढ़ते थे, अब हमारे को कलर कोडिंग नहीं पढ़नी है, ठीक है बेटा। मतलब आप लोग मोटा मोटा ये मानो कि जो भी आपने सीबीएसई में पढ़ा है ना, उसमें आप लोग एक मीटर ब्रिज टॉपिक और ऐड कर लो, ठीक है ना। आप लोगों को ये पढ़ना, और मीटर ब्रिज भी इतना कोई ऐसा हुआ टॉपिक नहीं है भाई साहब, मीटर ब्रिज भी आप लोगों का बेसिक बेसिक सा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को क्या बताया जाता है, ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन ही है, ठीक है ना। जिन जो 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 बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है ना, कि मीटर ब्रिज इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बड़ा आसान है समझना इसको, ठीक है जी। बाकी तो सब कुछ सेम ही है भाई साहब, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ठीक है ना। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि जो आप सीबीएसई में पढ़ते हैं वही आप लोगों को पढ़ना है, बस इंक्लूडिंग मीटर ब्रिज। जी हाँ, ये आप लोगों का सिलेबस हो जाएगा जेई का करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सरकार, ओ मैग्नेटिज्म, ये बढ़िया चीज है, ये बढ़िया भाई, ठीक है भाई। इसमें से ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है ना ही कुछ ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है साइक्लोट्रॉन, वो पहले भी नहीं था, समझ आ रहा है, साइक्लोट्रॉन पहले भी नहीं था, उन्होंने लिख दिया वहां पे साइक्लोट्रॉन। अब भैया पहले कौन सा था, है ना, पिछले साल भी तो नहीं था, ठीक है ना। तो वो बस हमारे को सांत्वना देने के लिए है कि कुछ तो कटा है, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ तो कटा है बेटा, यहाँ तो सिलेबस है तुम्हारा, ठीक है ना जी, ठीक है, तो वही वाली चीज है। तो यहाँ पर हम लोगों का बिल्कुल सेम टू सेम चीजें चल रही है, बायो सावर्ट लॉ भी पढ़ना है आप लोगों को, एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ना है आप लोगों को बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ, आप लोगों को टॉर्क, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और आप लोगों का सरकार टॉर्क, और क्या बोलते हैं आप लोगों का अर्थ मैग्नेटिज्म, पैराडाया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये सब कुछ पढ़ना है बेटा, मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस, सब कुछ बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ पढ़िए तभी तो हो पाएगा, ठीक है ना बेटा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, इसके बाद सरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, सरकार यहाँ पर भी कोई भी डिलीशन या फिर कोई भी डिडक्शन ऑफ सिलेबस हमारे को इन दोनों चैप्टर से देखने को नहीं मिली है, ठीक है बेटा। जैसे आप लोग पहले पढ़ रहे थे इन दोनों चैप्टर्स को, वैसे आप इस बार भी पढ़ेंगे। हाँ, बाकी मैं ये रेकमेंड कर सकता हूं कि आप लोगों को जो टाइम ऑफ चार्जिंग और टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग है, जो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं टाइम ऑफ चार्जिंग, टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग वाले, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसा नहीं, उस पर थोड़ा कम ध्यान देके आप लोग अपनी बेसिक एलसीआर सर्किट्स पे ध्यान देंगे तो आप लोगों का स्कोर इंप्रूव हो सकता है इस चैप्टर में, समझ आ रहा है, यानी कि आप लोगों को उस पर ज्यादा ध्यान देना है जो आप लोगों के 12th क्लास के सीबीएसई सिलेबस में है ना, जो टाइम ऑफ चार्जिंग और टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग है ना, वो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान, मतलब कम ध्यान, ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है उसको, उसको पढ़ लीजिए, 7-8 क्वेश्चन लगा लीजिए, आप लोगों को बस यूं हो जाए कि इसका क्वेश्चन कैसे किया जाता है। बाकी आप लोग जो मेन ध्यान दें अपना, वो एलसीआर सर्किट्स पे ध्यान दें, ठीक है ना, वॉटलेस करंट पे ध्यान दें, पावर फैक्टर पे ध्यान दें, इंपीडेंस ट्रायंगल पे ध्यान दें, क्वालिटी फैक्टर पे ध्यान दें, एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इन सब चीजों पर ध्यान दें, ठीक है ना, तो आप लोगों का ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें, राइट। और बाकी बाकी इस चैप्टर से इतना कुछ कटा है नहीं, ठीक है जी। बाकी चैप्टर बिल्कुल सेम है सरकार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कट गया है सरकार, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा कट चुका है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट कटने के इतना कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता था वो इक्वेशन ऑफ वेव्स पे पूछा जाता था, या तो आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे पूछा जाता है जनरली, ठीक है ना। मैक्सिमम सेट्स में इन्हीं दोनों चीजों पे क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना, लेकिन हाँ फिर भी बैक ऑफ द माइंड एक चीज है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जी आता है, ठीक है ना, कटा नहीं हुआ है, सॉरी ऐड हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड हुआ है सरकार,
है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट, इसीलिए बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड भी हो तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है, इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट आप चाहे, जैसे ये वाला चैप्टर है ना, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप लोगों के मेंस में। तो आप लोग सबसे पहले अपना जो प्रिपेयर कर लें वो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोग प्रिपेयर करें सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग डिस्प्लेसमेंट करंट प्रिपेयर करें। डिस्प्लेसमेंट करंट भी आप लोग तब प्रिपेयर करें जब आपने डुअल नेचर खत्म कर लिया, ठीक है ना। डुअल नेचर आप लोग पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट करंट स्टडी करेंगे तो आप लोगों को बड़ी आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इसके चक्कर में मत घुसना, ठीक है ना। आप लोग पहले डुअल नेचर तक खत्म कर लो, डुअल नेचर में सैचुरेशन करंट वगैरह वाली जो चीजें हैं वो समझ लो बढ़िया तरीके से, उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट करंट करो, आपको बड़ी आराम से समझ आएगा, क्योंकि वहां से चीजें लिंक होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा। इसके बाद सरकार जी रे ऑप्टिक्स, जी रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जी हाँ। तो सरकार यहां पर आप लोगों का जो कटा है सरकार, वो कटे हैं आप लोगों के रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप लोगों के कट गए हैं, रिजॉल्विंग पावर्स आप लोगों की दोनों की कट गई हैं, ठीक है ना, कि रिजॉल्विंग पावर जो भी होती थी वो काट दी गई है बेटा। और यहां पर बेटा आप लोगों का पूरा सिलेबस सेम है बेटा। पोलराइजेशन भी एज इट इज है बेटा, पोलराइजेशन भी इसमें आएगा। पोलराइजेशन हमारा सीबीएसई में नहीं है, ठीक है ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रेविस्टर एंगल, मैलस लॉ, ये सब हमारा सीबीएसई के अंदर नहीं है। सीबीएसई के अंदर हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन पोलराइजेशन, ब्रेविस्टर एंगल, मैलस लॉ, पोलराइड्स, ये सब चीजें आएंगी आपकी इसके अंदर, ठीक है जी। और आप लोगों का रे ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है सरकार, रे ऑप्टिक्स वाले में आप लोगों का सेम टू सेम टीआईआर, प्रिज्म फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, और आप लोगों के जो है क्या नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये एज इट इज माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह सब कुछ है, बस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स और उनकी रिजॉल्विंग पावर नहीं है ना। बाकी आप लोगों की मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ वैसे एज इट इज ही दी हुई है, ठीक है ना, वो पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है सरकार। तो इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद हमारा डुअल नेचर बेटा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी कि बेटा इस चैप्टर का नाम है दोगलापन, समझ आ रहा है बेटा। तो दोगलेपन में आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट यार खैर वैसे बच्चे पढ़ते भी नहीं थे, ठीक है ना, जो ज्यादा ही इंटरेस्टेड होते थे वो लोग पढ़ते थे डेविएशन जर्मर, बाकी बच्चे पढ़ते भी नहीं थे, ठीक है ना। तो आप लोगों का बिल्कुल वही है सिलेबस जो आप लोगों का सीबीएसई का सिलेबस है। अगर आपने सीबीएसई में डुअल नेचर बढ़िया तरीके से करा है तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं कि आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के लगा के आप लोग जेईई मेंस की बुक पर जंप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने कोई हैवी कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसके, ठीक है ना, इतने ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं, जो भी एक आध का डाउट है आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है सरकार। अच्छा जी, इसके बाद आता है बेटा एटम एंड न्यूक्लिया बेटा। अच्छा, तो एटम्स एंड न्यूक्लिया में भाई साहब, न्यूक्लिया में एक डिटेक्शन से बहुत ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा एक तो दिल टूट गया भाई साहब, ठीक है ना। मतलब बेटा जिंदगी में दूसरी बार दिल टूटा है बेटा, पहली बार किन्हीं ने तोड़ा था बेटा, दूसरी बार इन्होंने तोड़ दिया, ठीक है बेटा। दूसरी बार दिल टूट गया बेटा हमारा कि इन्होंने बेटा रेडियो एक्टिविटी हटा दी है बेटा, ब्रेकिंग न्यूज, रेडियो एक्टिविटी हट गई है बेटा, ठीक है। दिल पर ऐसे पत्थर लगे मेरे मेरे बहुत अच्छा लगता है रेडियो एक्टिविटी टॉपिक। अल्फा बीटा गामा डिकेज आप लोगों के हट चुके हैं, आप लोगों की रेडियो एक्टिविटी हट चुकी है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स हट चुके हैं बेटा, है ना? सूत्रों या हाल ऐसे जो हमारे पास खबर आ रही है दोस्तों, उसमें आप लोगों का रेडियो एक्टिविटी नहीं है। हाफ लाइफ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है ना। आप लोगों को सिर्फ उतना ही देखने को मिलेगा जितना आप लोगों का सीबीएसई के अंदर है, ठीक है जी, ये चैप्टर, ठीक है ना। हाँ हम कह सकते हैं कि आप लेवल बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है ना, लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन यार इतना कोई खास टॉपिक है नहीं जिसमें लेवल बढ़ाया जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो आप लोगों को बेटा बोर्स मॉडल वगैरह सब कुछ ऐसे ही करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, और आप लोगों को सब कुछ ऐसे ही करना है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, और आप लोगों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, सब कुछ बेटा, सब कुछ एज इट इज पढ़ना है बेटा। बस आपको सबसे क्यूटेस्ट टॉपिक इन द वर्ल्ड रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना, ठीक है बेटा, क्यूटेस्ट है बेटा, क्यूटेस्ट टॉपिक होता है ना बेटा, क्यूट, क्यूटर, क्यूटर, क्यूटेस्ट, ठीक है ना बेटा। उसके बाद आते हैं विज्जू भैया, ठीक है बेटा, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, क्यूटर नहीं होता बेटा, ठीक है ना, सब पता मुझे, अंग्रेजी अच्छी में क्यूटेड होता है ठीक है बेटा, चल ये तो मजाक की बात है, अंग्रेजी आती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, तो यहाँ पर बेटा आप लोग ये टॉपिक्स कर चुके हैं, बाकी तो आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है जी।
और आप लोगों के बेटा उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में आप लोगों के जो कट गए हैं बेटा वो आपके जंक्शन ट्रांजिस्टर्स कट गए हैं, है ना। और आप लोगों के एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर, ये सब चीजें कट चुकी हैं बेटा आप लोगों की। ठीक है जी। तो आप लोगों को बेसिकली जैसे आप लोग सेमीकंडक्टर पढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट उन लोगों को बहुत अच्छे से आते होंगे जिनके पास सीएस होगी सरकार, सीएस जिनके पास उनको लॉजिक गेट्स आते होंगे, और नहीं आते होंगे तो बिज्जू भैया है ना। ठीक है बेटा, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, हम समझाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा चीज है बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इस तरीके से हमारा जो नया सिलेबस है चल रहा है। पुराने सिलेबस से हमारे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सब चीज कट चुकी है। बेसिकली ट्रांजिस्टर वाला पार्ट कट गया है। ठीक है बेटा। तो आप लोग बेसिकली जो आप उसके लिए कर रहे हैं अपना सीबीएसई के लिए कर रहे हैं, है ना, उतना कर लीजिए। आप लोगों को जीनर डायोड, सोलर सेल्स और क्या नाम है वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब कर लीजिए और लॉजिक गेट्स को ऐड कर लीजिए। समझ आ रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं बेटा आपला अपना जेई का टॉपिक। और कम्युनिकेशन एंड सिस्टम, ये बेटा ये इकलौता चैप्टर है बेटा जो कट गया है बेटा इसमें से। ठीक है बेटा, ये चैप्टर पूरा का पूरा कट चुका है बेटा। ठीक है ना, ये चैप्टर अब नहीं आ रहा है बेटा, है ना, ये चैप्टर नहीं आ रहा है। ये चैप्टर सीबीएसई में भी नहीं था बेटा। ठीक है ना बेटा, एएम एफएम होता था इसमें, है ना, ब्लॉक डायग्राम्स होते थे। ठीक है ना, खैर बढ़िया तो नहीं था क्या, अंदर की बात बता रहा हूँ, बुरा चैप्टर। ठीक है ना बेटा, है ना। तो ये कट चुका। और अब बात कर रहे थे बेटा हम लोग इससे के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारे क्या है, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स आप लोग बेटा जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं बेटा वही आप लोगों को पढ़ने हैं। मैं यहाँ पर डिडक्शन की बात करता हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स में डिडक्शन कैसा, जो स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, ठीक है जी, मीटर ब्रिज, ये सब चीजें बिल्कुल उसी तरीके की हैं। लेकिन आप लोगों का कटा क्या है बेटा, ये आप लोगों का कूलिंग कर्व कटा है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी एंड टाइम। ये ग्राफ क्यों कटा है बेटा, ये ग्राफ इसीलिए कटा है क्योंकि दिस ग्राफ बिलोंग्स टू न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग हमारा कट चुका है यहां से, है ना। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट भी काट दिया गया है। समझ आ रहा है बेटा। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है सरकार, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद हमारे को पता है कि सर पोटेंशियोमीटर कट चुका है ना, तो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी यहां से काट दिया गया है। समझ आ रहा है, पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी इसीलिए यहां पर क्या कर दिया गया बच्चों, काट दिया गया है यहां पर जी। बहुत बढ़िया, बाकी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल आप लोगों के सेम है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हम लोगों का सेमीकंडक्टर से जो कटा है बेटा वो हमारे ट्रांजिस्टर्स कटे हैं। तो ट्रांजिस्टर्स के एक्सपेरिमेंट भी यहां से काट दिए गए हैं, जो भी आपके आईसी सर्किट्स वगैरह होते थे वो सारे के सारे काट दिए गए हैं। ठीक है बेटा, और एक्सपेरिमेंट सेक्शन में कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। ठीक है ना, इसमें जो भी है कटा है ना, वो भी वही टॉपिक्स के एक्सपेरिमेंट्स कटे हैं जो टॉपिक्स एक्चुअल में आपके यहां से भी कटे हैं, सिलेबस से भी कटे हैं, तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स काटे गए हैं। समझ आ रहा है बेटा। और एक्सपेरिमेंट्स में आपको देखो थोड़ी सी अंदर की बात बताता हूँ। ठीक है जी, आप लोग ना एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज ढंग से कर लेना। ठीक है ना, ये ढंग से कर लेना। बाकी सारे अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है ना कॉन्सेप्ट, तो ये एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को करने की इतनी कोई खास जरूरत, ठीक है बेटा, ये इतनी खास को आप लोग स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर ढंग से पढ़ लो, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं आते स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर। ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल चीज है। बाकी सारी वही चीजें जो हम लोगों ने क्या नाम अपनी थ्योरी पार्ट में पढ़ा होगा। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप लोग इसके एक्सपेरिमेंट भी बड़ा आराम से बना पाएंगे। ठीक है ना, और एक्सपेरिमेंट वैसे नहीं होता, एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाता है, उससे भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्वेश्चन भी तभी हो पाएगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो बेसिक्स क्लियर एक्सपेरिमेंट पढ़ के तो होंगे नहीं, सीधी सी बात है, उसके बेसिक्स जान के होंगे। तो बेसिक्स कहां से जानेंगे हम, थ्योरेटिकल पार्ट से। समझ आ रहा है बेटा। तो आप लोगों को इन सब चीज के थ्योरेटिकल पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है सरकार। तो ये आप लोगों का हमारा क्या है बेटा, आप लोगों का जेई मेंस का फिजिक्स का अपडेटेड सिलेबस, डिटेल्ड एनालिसिस सिलेबस की। तो बेटा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के। ठीक है बेटा, ताकि आप लोगों के दोस्त भी जान पाए कि क्या क्या चीजें कट गई हैं बेटा। और सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ठीक है बेटा, हम लोग कुछ कंटेंट और आप लोगों के लाने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द, जनवरी वाले अटेम्प्ट से पहले। ठीक है बेटा, टिल देन स्टे ट्यून्ड।